नमस्कार। कभी सोचा है इंसान की जिंदगी आखिर शुरू कैसे होती है? ये असल में दो अलग अलग ब्लूप्रिंट्स के मिलने से एक बिल्कुल नए इंसान के बनने की एक कमाल की कहानी है। तो चलिए इस इनक्रेडिबल जर्नी को शुरू से समझते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उन दो ब्लूप्रिंट्स की कहानी से शुरू करेंगे, फिर शुक्राणु की जबरदस्त यात्रा को समझेंगे, अंडे के मासिक चक्र के बारे में जानेंगे और फिर उस खास पल पर आएंगे जब जिंदगी शुरू होती है। इसके बाद हम 9 महीने के चमत्कार और आखिर में पहली सांस तक की पूरी कहानी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। असल में यही वो फाउंडेशंस हैं, वो नींव है जिन पर जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो इस हिस्से में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आखिर फर्क क्या होता है, और फिर मेल और फीमेल दोनों ब्लूप्रिंट्स के जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। इसे ऐसे समझिए, प्राइमरी ऑर्गन्स जैसे कि टेस्टीज और ओवरीज, ये है असली फैक्ट्री जो गैमीट्स मतलब स्पर्म और एग सेल्स बनाते हैं। और जो सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं वो है सपोर्ट सिस्टम। उनका काम है इन गैमीट्स को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाना और उन्हें नर्चर करना। मतलब ये परफेक्ट टीम वर्क है। चलिए अब कहानी के एक हिस्से पर फोकस करते हैं, और वो है मेल गैमीट यानी स्पर्म की कहानी। इसके बनने से लेकर तैयार होने तक का जो सफर है ना, वो वाकई में एक एपिक जर्नी है। तो इस सफर में हम 3 खास चीजों को जानेंगे। पहली, स्पर्म बनते कहाँ हैं, मतलब इनकी फैक्ट्री कहाँ है। दूसरी, ये बाहर तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं। और तीसरी, वो कौन सा फ्यूल है जो इस मुश्किल सफर में इनकी मदद करता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.5 डिग्री सेल्सियस। सुनने में ये बहुत छोटा सा अंतर लगता है ना? लेकिन शरीर के कोर टेम्परेचर से बस इतना कम तापमान ही वो परफेक्ट माहौल बनाता है जिसमें लाखों करोड़ों हेल्दी स्पर्म बन सकते हैं। मतलब ये कुदरत का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। और इस पूरी प्रोसेस का एक बायोलॉजिकल नाम भी है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस प्यूबर्टी से शुरू होती है और फिर रुकती नहीं, ये जिंदगी भर चलती रहती है और हर रोज लाखों की तादाद में नए स्पर्म बनते रहते हैं। स्पर्म का बनना तो बस शुरुआत है, उसके बाद उसे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रास्ते से गुजरना पड़ता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनने के बाद वो रेटे टेस्टिस और वासा इफ्रेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमिस तक पहुंचता है, जहां वो मैच्योर होता है और स्टोर होता है, और फिर वास डिफरेंस के जरिए आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। हर एक स्टॉप, हर एक मोड़ उसे उसकी मंजिल के लिए तैयार करता है। तो ये तो हुई स्पर्म की कहानी। आप कहानी के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, फीमेल गैमीट यानी एग की कहानी। और ये कहानी स्पर्म की कहानी से बहुत अलग है। जहां स्पर्म लगातार बनते रहते हैं, वहीं एग की तैयारी एक मंथली साइकिल, एक खास रिदम को फॉलो करती है। तो इस सेक्शन में हम 3 चीजें देखेंगे। एग बनता कैसे है, जिसे ओजेनेसिस कहते हैं, उसके बाद फॉलिकल कैसे डेवलप होता है, और आखिर में उस 28 दिन की घड़ी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे जो इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करती है। ये नंबर देखिए, करीब 70,000। प्यूबर्टी के वक्त एक महिला की ओवरीज में इतने प्राइमरी फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, और हर एक फॉलिकल में एक पोटेंशियल एग होता है। कमाल की बात यह है कि हर महीने इनमें से कुछ डेवलप होना शुरू होते हैं, लेकिन आखिर में आमतौर पर सिर्फ एक ही रेस जीतता है और पूरी तरह से मैच्योर होकर रिलीज होता है। ये पूरा प्रोसेस करीब 28 दिनों के एक साइकिल में चलता है, जिसके 4 मेन फेज होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, जब गर्भाशय की परत टूटती है। फिर आता है फॉलिक्यूलर फेज, जिसमें एक नया फॉलिकल बड़ा होता है और परत दोबारा बनती है। करीब 14वें दिन पर होता है ओव्यूलेशन, जब एग रिलीज होता है। और आखिर में ल्यूटियल फेज, जिसमें गर्भाशय खुद को एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। ये हार्मोन्स का एक बहुत ही खूबसूरत और प्रिसाइज डांस है। तो अब तक हमने 2 अलग अलग कहानियों को देखा, एक स्पर्म की और एक एग की। अब हम उस पल पर पहुंच गए हैं जहां ये दोनों कहानियां आकर मिलती हैं। वो मोमेंट जब लाखों में से कोई एक स्पर्म एग से मिलता है। इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये मुलाकात कहीं भी नहीं हो सकती। इसके लिए एक खास जगह तय है, फलोपियन ट्यूब का एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। यहाँ टाइमिंग और लोकेशन दोनों का परफेक्ट होना जरूरी है। अगर एक भी चीज गड़बड़ हुई तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा।
ये पल किसी एक्शन मूवी से कम नहीं होता। सबसे पहले होता है इंसेमिनेशन, फिर एक स्पर्म अपने खास एंजाइम्स यानी एक्रिजोम रिएक्शन की मदद से एग की बाहरी परत को भेदता है, और जैसे वो अंदर जाता है एग फौरन दरवाजा बंद कर लेता है, मतलब अपनी मेम्ब्रेन को बदल देता है ताकि कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ सके। इसके बाद स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ मिलता है और बनती है जिंदगी की पहली सेल, जिसे जाइगोट कहते हैं। तो बस जाइगोट के बनते ही एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो जाता है, 9 महीने का चमत्कार। अब ये सिर्फ एक सेल नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है जो अगले 9 महीनों में डेवलप होकर एक पूरे इंसान का रूप लेने वाला है। और ये डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। देखिए, पहले हफ्ते में ही क्या कुछ हो जाता है। वो एक अकेली सेल जाइगोट लगातार डिवाइड होती है। पहले बनती है मरुला, जो 8 से 16 सेल्स की एक ठोस गेंद जैसी होती है। फिर ये बदलती है ब्लास्टोसिस्ट में, और आखिर में ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार यानी एंडोमीट्रियम में जाकर इम्प्लांट हो जाती है, मतलब अपना नया घर बना लेती है। एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो एक और कमाल की चीज डेवलप होती है, प्लेसेंटा। ये एक टेम्पररी ऑर्गन है जो बच्चे का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये बच्चे तक ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, और तो और प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए जरूरी हार्मोन्स जैसे HCG और प्रोजेस्टेरॉन भी बनाता है, मतलब ऑल इन वन। जरा इस डेवलपमेंट की रफ्तार देखिए। पहले ही महीने में दिल बन जाता है और धड़कना भी शुरू कर देता है। तीसरे महीने तक ज्यादातर ऑर्गन्स अपनी जगह ले चुके होते हैं। 5वें महीने तक तो मूवमेंट भी फील होने लगती है और सिर पर बाल भी आ जाते हैं। और 9वें महीने तक एक फुली डेवलप्ड इंसान इस दुनिया में आने के लिए तैयार होता है। और फिर 9 महीने का ये इनक्रेडिबल सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। वो पल जब बच्चा इस दुनिया में आता है और अपनी पहली सांस लेता है। पार्ट्यूरेशन और लैक्टेशन यानी जन्म और स्तनपान। बच्चे के जन्म की प्रक्रिया, जिसे पार्ट्यूरेशन कहते हैं, अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये तब शुरू होती है जब पूरी तरह से डेवलप हो चुका फीटस और प्लेसेंटा माँ के शरीर को सिग्नल्स भेजते हैं। इसके जवाब में ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और जन्म के बाद माँ का जो पहला दूध होता है, कोलोस्ट्रम, वो किसी अमृत से कम नहीं है। वो सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि बच्चे के लिए पहला नेचुरल वैक्सीन है। इसमें ढेर सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो न्यूबॉर्न बेबी को बाहरी दुनिया के इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती हैं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। ये पूरी 9 महीने की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एक एंशिएंट बायोलॉजिकल कोड के हिसाब से चलती है, एकदम ऑटोमेटिकली। ऑटोमेशन का ये चमत्कार हमें खुद जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है, इस पर सोचिएगा जरूर।